दोस्तों नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिएक्ट जेएस यूज करके ये एक टू डू लिस्ट बनाया था। और उसके कुछ एक वीडियोस पहले हम लोगों ने एक्सप्रेस जेएस सीखा था और हम लोगों ने एक टू डू लिस्ट का बैकएंड एपीआई बनाया। अब आज के वीडियो में हम लोग ये जो हमारा टू डूज है ये सब कुछ एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे और हम लोग यूज करेंगे मोंगोडीबी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोंगोडीबी के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारा डेटाबेस होगा जहाँ पे हम सब कुछ स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम मांग रहा है, मैं डाल देता हूँ टू डूज। और की वैल्यू पेयर अभी के लिए हमें नहीं चाहिए और हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। ये मेरे ईमेल आईडी में स्टोर हो जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है और एक प्रोजेक्ट हमें मिल गया। हम करते हैं क्रिएट क्लस्टर और क्लस्टर के अंदर हमारे पास कुछ कुछ टायर्स है और हम लोग यूज करेंगे फ्री टायर्स। 512 MB मिलेगा। अब ये सब ठीक ही है, हम लोग तो वैसे एक टेस्ट वीडियो बना रहे हैं। क्लस्टर 0 ये ठीक है और मेरा डेटा मुंबई में स्टोर होगा, जो कि ठीक ही है। क्रिएट करने के बाद हमारे पास ऐसा एक पॉपअप आएगा, कनेक्ट टू क्लस्टर 0। अब इसके अंदर मेरे पास एक यूजर नेम है और एक पासवर्ड है। अब ये जो पासवर्ड है ये वैसे हमें तो शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसी पासवर्ड को यूज करके हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये एक टू डूज है जो कि हम बस सीखने के लिए बना रहे हैं, तो पासवर्ड हम शेयर कर सकते हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, मैं सिर्फ डाल दूंगा ABCD 1 2 3 4 ऐसा कुछ। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हम एक बार ही कॉपी कर सकते हैं और फिर हमें ये पासवर्ड फिर नहीं मिलेगा। तो क्रिएट डेटाबेस यूजर और फिर हम क्लिक करेंगे चूज कनेक्शन मेथड। और कभी कभी ये नहीं आता क्योंकि ये डेटाबेस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बाहर जाके यहाँ पे भी आपको डेटाबेस एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस वगैरह वगैरह से सब चीज़ मिल जाएगा। आ, नहीं तो ये चूज कनेक्शन मेथड पे भी आप क्लिक कर सकते हैं अगर मिल जाए। नहीं तो ये आपको लेफ्ट साइड में भी ये ऑप्शन काफ़ी बार मिल जाता है। अच्छा, इसके अंदर हम बहुत तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ होता है कॉम्पस, जो मोंगोडीबी का एक लोकल में एक ऐप होता है। तो वो है मोंगोडीबी कॉम्पस। तो हम कॉम्पस तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वैसे वो शायद कॉम्पस नहीं है, वो है एटलस। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या है। मोंगोडीबी, हाँ मोंगो कॉम्पस है। हाँ मेरे पास है वैसे कॉम्पस, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे ड्राइवर्स। ड्राइवर्स के लिए हमारे पास कोई ऐप्स वगैरह नहीं चाहिए, हम सीधा ये जो सर्वर में मोंगोडीबी है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और ये यूआरएल हमें चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दीप्तो बिस्वास GPT4 जो कि मेरा यूजर नेम है, कोलोन, और यहाँ पे है ABCD 1 2 3 4। तो ये है हमारा पासवर्ड। अगर इसके जगह कुछ और होता तो वही पासवर्ड हमें इधर मिल जाता। तो इसको हमें कॉपी कर लेना है और डन। अच्छा, अब देख लेते हैं कि अगर किसी तरीके से हमें ये चीज़ नहीं मिले तो हम कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक कनेक्ट होता है। अगर मैं क्लस्टर्स में आऊँ, क्लस्टर्स में कनेक्ट है और कनेक्ट में क्लिक करने के बाद भी ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे जो नेटवर्क एक्सेस है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे भी एक चीज़ चेंज करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेस लिस्ट एंट्री, तो इसी आईपी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हैं ताकि कोई मतलब मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन में कोई इश्यूज ना आए। वैसे ये सब हम बहुत सारे एक्सेस डाल रहे हैं क्योंकि ये एक टू डूज है जो कि हम कहीं पे यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन है तो थोड़ा सा और ध्यान रखना चाहिए कि सारे एक्सेस तो नहीं डालने चाहिए। ठीक है, तो अभी क्लस्टर के अंदर हम लोग जाएंगे ब्राउज कलेक्शंस में। ये ब्राउज कलेक्शंस में मेरे पास जो सारा डेटा एंट्रीज वगैरह वगैरह है ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास कुछ है नहीं। तो हम दो काम कर सकते हैं, लोड ए सैम्पल डेटा सेट और ऐड माई ओन डेटा। सैम्पल डेटा सेट मतलब ये कुछ डेटा बना लेंगे जो कि हम नहीं चाहते, हम अपना ही डेटा बनाएंगे। और उसी लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपना VS कोड में। अब आपको शायद याद होगा कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया था। हम लोगों ने एक index.js के अंदर हम लोग एक बैकएंड एपीआई बनाया था कुछ टूडूज का। और टूडूज था हमारा कैच पिकाचू और कैच पीजी। और वो ही टूडूज हमें मिलेगा अपना ऐप में, जो कि है टूडू लिस्ट रिएक्ट। अब हम इस डेटाबेस में एंट्री और डेटाबेस से डेटा को कैसे मैनेज करें, ये हम मैनेज करते हैं मोंगोडीबी का ही एक पैकेज होता है मोंगूस, एलिगेंट मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग फॉर नोड जेएस। और इसको यूज करके हम बहुत ही आसानी से मोंगोडीबी के साथ बात कर सकते हैं नोड जेएस के अंदर। तो हम चाहेंगे रीड डॉक्स में और आप देख सकते हैं कि कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं। मोंगूस इक्वल्स टू रिक्वायर मोंगूस, बस मतलब यही काम हम करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे रीड द डॉक्स में जाते हैं जिसके अंदर हम कैसे अपना स्कीमा बना सकते हैं। स्कीमा का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं
इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और हम एक स्कीमा बना रहे हैं, ब्लॉक स्कीमा। ब्लॉक स्कीमा के अंदर क्या क्या होगा, टाइटल, ऑथर, बॉडी, कमेंट्स, डेट वगैरह वगैरह। मतलब इसको आप एक ब्लॉग सोच सकते हैं। ब्लॉग मतलब जैसे कि medium.com या फिर ट्विटर को भी आप मतलब पकड़ सकते हैं। मतलब ये माइक्रो ब्लॉग है, ब्लॉग नहीं है। तो हर एक ब्लॉग का एक टाइटल हो सकता है, एक ऑथर तो होगा ही, बॉडी होगा कि क्या लिखा है, वगैरह वगैरह चीज। तो वैसे भी हमारा टूडूज के पास भी कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ चीज होगा, जैसे कि हमारा नेम है, कॉम्प्लीटेड है। तो हम ब्लॉग स्कीमा की जगह एक टूडू स्कीमा बनाएंगे। अच्छा ठीक है, ऐसे तो हम स्कीमा बनाते हैं और फिर हम एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल मॉडल मतलब ये जो स्कीमा हमने लिखा है इसको हमें एक्सपोर्ट करने के लिए एक मॉडल बनाना होता है। जैसे कि मॉडल mongoose डॉट मॉडल टेस्ट, और कौन सा स्कीमा बनाया है, मतलब वही बन जाएगा हमारा मॉडल, और जो हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर भी होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा कोड करके ही देख लेते हैं कि ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपना VS कोड में, और यहाँ पे हम लोग एक और टर्मिनल खोलेंगे। हम जाएंगे बैकएंड में, बैकएंड में हम जाएंगे एक्सप्रेस के अंदर, और यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है क्या इंस्टॉल करना है, mongoose, क्योंकि यही पैकेज हमें चाहिए। तो हम index.js में एक काम करते हैं, एक्सप्रेस के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, मॉडल्स। और मॉडल्स के अंदर हमें सिर्फ एक ही मॉडल चाहिए, और वो है to do डॉट जेएस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे import mongoose from, ऐसे तो नहीं, from mongoose, ठीक है। और हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम कनेक्शन बनाते हैं, और वही काम हम करेंगे इधर। अ, इसको कहाँ गया, हाँ कनेक्शंस यहाँ पे है। तो कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, mongoose डॉट कनेक्ट, और फिर जो स्ट्रिंग है वो, और स्ट्रिंग तो हमें मिल ही गया था यहाँ से, कहाँ गया, मतलब आप समझ गए, कनेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग था वही हमारा है। जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें पासवर्ड दिखाया था, लेकिन अब ये डीपी पासवर्ड हो गया है। और हमें तो याद है पासवर्ड बहुत ही आसान है, ABCD 1 2 3 4, तो हमें कोई इश्यूज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड होता तो दिक्कत आ जाता। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और एक और पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे, इसको हम बोलते हैं .env। क्योंकि ये जो MongoDB का स्ट्रिंग है वगैरह वगैरह चीज़ है, ये सब कुछ हम ऐसे स्टोर नहीं करते। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि const mongo string इक्वल्स टू, ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है कि अगर मैं इसको गिटहब में पुश कर दूं, अगर गिटहब में पुश ना भी करूं, ऐसे वेरिएबल्स के अंदर लिखना ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारा .env पैकेज है हम इसको इंपोर्ट करेंगे, import .env फ्रॉम .env। इसके अंदर हम करेंगे .env.config, और फिर हम क्या कर सकते हैं, const mongo string इक्वल्स टू process.env.mongostring। इसका मतलब ये है कि ये एक मोंगो स्ट्रीम इंपोर्ट करेगा। अभी तो शायद थोड़ा सा एरर्स वगैरह देंगे, ठीक है, एरर्स नहीं आया, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। इसके बाद हम एक लॉग भी कर लेते हैं, लॉग मोंगो स्ट्रिंग, कुछ नहीं आएगा, अनडिफाइंड आएगा। लेकिन हम कैसे ला सकते हैं, हम यहाँ पे एक env फाइल बनाएंगे। env फाइल के अंदर हम लिखेंगे मोंगो स्ट्रिंग, और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अपना स्ट्रिंग। हाँ ऐसा। तो अब अगर मैं फिर से इसको रन करूं, nodemon index.js, हमें मिलेगा const mongo string इक्वल्स टू, हाँ अरे ये क्या डाल दिया इधर, इसको हटा देते हैं। हाँ, अब हमें सब कुछ ठीक ठाक मिल जाएगा। और इसको भी यार वैसे हमें याद रखना चाहिए कि जो जो .env है ये कोई जावास्क्रिप्ट फाइल है नहीं, तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स इधर यूज नहीं करेंगे। मतलब बस ऐसे ही mongo string इक्वल्स टू जो है वो है। कभी कभी हमें ये डबल कोटेशंस भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन ठीक है कभी कभी। तो हमें मिल गया mongo string। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर से हटा देते हैं, कंसोल लॉग नहीं चाहिए यहाँ पे। हम करेंगे ये ऊपर इंपोर्ट, इंपोर्ट mongoose, अच्छा फ्रॉम mongoose मिल गया, जल्दी जल्दी मिल गया। तो हम करेंगे mongoose डॉट कनेक्ट mongo string। अब ये एक एसिंक ऑपरेशन है, और उसी लिए हमें इसके बाद मिलेगा एक देन, और देन के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे console log कनेक्टेड टू db। और हमें एरर भी मिल सकता है, उसीलिए कैच होगा।
और कैच के अंदर हम क्या लिखेंगे? कैच के अंदर वैसे हमें एक एरर मिलेगा, एरर। तो हम करेंगे ऐसे, फेल्ड टू कनेक्ट टू डीबी, और फिर हम एरर को लॉक कर देंगे, एरर। और एक फाइनली भी होगा क्योंकि एक प्रॉमिस है। फाइनली के अंदर हम सिर्फ लिखेंगे कि डीबी ऑपरेशन कॉम्प्लीटेड, ऐसा कुछ लिख देते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखते हैं कि कनेक्शन होता है कि नहीं ठीक से। थोड़ा सा टाइम ले रहा है कनेक्शन करने के लिए। तो ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 3000, और थोड़ा सा अगर हम वेट करें तो हमें ये भी मिल जाना चाहिए वैसे। हाँ, तो कनेक्टेड टू डीबी, डीपी ऑपरेशन कॉम्प्लीटेड। इसका मतलब ये जो हमारा ऐप है, ये हमारा मोंगो डीबी के साथ एक अच्छा सा कनेक्शन बना रहे हैं। तो बढ़िया है। हमारा कनेक्शन मिल गया, कनेक्शन में कोई इश्यूज है नहीं, लेकिन अभी हमारे पास कोई मॉडल्स वगैरह नहीं है, तो वो हमें देखना है कि कैसे बनाना है। तो हमारे पास है इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose। अब यहाँ पे हमें एक स्कीमा बनाना है, फिर एक मॉडल बनाना है। तो थोड़ा सा सिंटैक्स भी हम देख लेते हैं, कैसे हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो स्कीमा तो कुछ ऐसे होता है, और स्कीमा हमें मिलता है mongoose के अंदर से। और फिर यहाँ पे कुछ टाइटल स्ट्रिंग, ऑथर स्ट्रिंग वगैरह वगैरह चीज़ जो जो हमें टूडूज के लिए चाहिए, वो हमें लिख देना है। और फिर ऐसे ही हम एक मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें टूडूज के लिए क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक नेम, आईडी और कॉम्प्लीटेड। आईडी एक नंबर है, नेम स्ट्रिंग है, और कॉम्प्लीटेड बूल है। बस इतना सा ही चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे, कॉन्स टू डू स्कीमा इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। और फिर इसके अंदर हमें क्या चाहिए? आईडी है, हमें आईडी चाहिए। आईडी है हमारा क्या? नंबर। फिर हमारे पास है नेम, नेम है स्ट्रिंग। और फिर हमारे पास है कॉम्प्लीटेड, और कॉम्प्लीटेड है बूलियन। हाँ, ये है। और फिर हम ऐसे लिखेंगे, टू डू मॉडल इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, है ना? ऐसा था क्या? ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग डालना होगा। स्ट्रिंग है टू डू, जो हमारा डेटाबेस में स्टोर होगा, और फिर हमें डालना है टू डू स्कीमा। और फिर हम इसको एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू मॉडल कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू मॉडल, ऐसा कुछ कर देते हैं। और फिर अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूँ इसको, फिर यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं कि इंपोर्ट टू डू मॉडल फ्रॉम मॉडल्स डॉट टू डू, और यहाँ पे डॉट जेएस भी डालना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि चीज़ें ठीक ठाक आ रही कि नहीं। और अभी तो हमें कुछ मॉडल्स वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अगर मैं ब्राउज कलेक्शंस में जाऊँ तो यहाँ पे, हाँ, एक टू डूज हमें मिल गया। लेकिन ये टू डूज अभी के लिए खाली होगा। खाली इसलिए होगा क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं। तो अब हम देखते हैं कि हम ऐड टू डू वगैरह वगैरह चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो हमें जो देखना है कि mongoose के अंदर हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो mongoose के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और कैसे हम ऐड कर सकते हैं ना, हमें ये देखना है। तो नीचे देखता हूँ, स्कीमा के अंदर होगा शायद। हाँ, तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, न्यू स्कीमा। हाँ, वैसे ये ऐसे नहीं। चलिए हम देखते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं कि ये कहाँ पे है, लेकिन एक नया टू डू बनाना बहुत ही आसान है mongoose के अंदर। और हम देखते हैं। और हमारा डीबी कनेक्शन वगैरह वगैरह भी हो गया। तो हमें जो करना है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले जो होम पेज है वो ठीक है। अच्छा, जो टू डूज है, एपीआई डॉट गेट टू डूज, हमें टू डूज, अब तो ये जो हम एरे बना रहे हैं यहाँ से मिल रहा है, लेकिन हमें टू डूज वैसे यहाँ से नहीं मिलना चाहिए। हमें टू डूज मिलेंगे अपने डेटाबेस से। तो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, कॉन्स टू डूज टॉप इक्वल्स टू टू डू मॉडल जो हमने इंपोर्ट किया था डॉट फाइंड। अब ये एक एसिंक ऑपरेशन है, तो मैं अपना एडो फंक्शन पे एसिंक फंक्शन बना लेता हूँ, एसिंक, और फिर ये होगा अवेट। अब ये टू डूज डॉक तो खाली होगा, और ये जो टू डूज है हमारा ऊपर, मतलब हार्ड कोडेड टू डूज है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम ऐसे भेजेंगे। कहाँ गया हमारा टू डू, हाँ ऐसे है। इसको हम टू डूज डॉक भेजेंगे। और जो हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स है, यहाँ पे गेट ऑल टू डूज हम कर रहे हैं यूज इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे आके हम एक लॉग टू डूज करेंगे। लॉग टू डूज नहीं, वैसे लॉग डेटा करेंगे क्योंकि हम डेटा ला रहे हैं इधर। और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में जाऊँगा, कॉन्सोल, और रिफ्रेश करता हूँ। और हमारे पास कोई टूडूज नहीं आ रहा, ये डेटा में खाली आ रहा है क्योंकि हमारा डेटाबेस में कोई टूडूज नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो सेट है, सेट मतलब हमारा जो पोस्ट है वैसे,
पोस्ट टू डूज, ये पोस्ट टू डूज हमें ठीक करना है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो एक बॉडी मिल रहा है। वैसे ये बॉडी के अंदर हम ऐसे डिस्ट्रक्चर करके लिख सकते हैं, हमें मिल रहा है नेम और कॉम्प्लीटेड। और इसको मिलने के बाद हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉन्स्ट, जो हमारा टू डू है, टू डू डॉक ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू टू डू मॉडल। और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें सबसे पहले आईडी मिलेगा जो कि हमारा नीचे वाला आईडी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसके नीचे लाते हैं, ये बॉडी को हम हटा देते हैं, ये ठीक ही मिलेगा हमें। सबसे पहले आईडी, जावास्क्रिप्ट में हम ये जो आईडी कोलोन आईडी है इसको हम ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं। अगर जो नाम है और जो नाम का नाम है, मतलब आईडी, आईडी के अंदर आईडी है, अगर दोनों सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और फिर कॉम्प्लीटेड, ऐसे हमें टू डू डॉक लिख सकते हैं। और फिर हम ऐसे लिखेंगे कॉन्स्ट सेव टू डू, और हम करेंगे अवेट जो हमारा टू डू डॉक है, डॉक डॉट सेव। अब हमारा टू डू सेव होगा ऐसे। और फिर टू डू सेव होने के बाद हम ऐसे पुश, इसके अंदर ऐसा काम तो हम नहीं करेंगे। और हम रेस डॉट सेंड के जगह हम डालेंगे कुछ रेस डॉट जेसन। और इसके अंदर हम अपना जो सेव टू डू है ये हम भेज देंगे। अच्छा, एवेट के अंदर कुछ एरर्स आ रहे हैं क्योंकि ये एसिंक फंक्शन नहीं है। और इसको लिखने का एक और बढ़िया तरीका है, कुछ ऐसा, एक ट्राई कैच डालेंगे और ये पूरा का पूरा हम डालेंगे अपना ट्राई के अंदर। और कैच के अंदर कुछ जो भी एरर्स है वो हम भेज देंगे ऐसे रेस डॉट जेसन। हम वैसे रेस डॉट स्टेटस, हम एक्स स्टेटस कोड भी डाल सकते हैं 500 डॉट जेसन। और इसके अंदर एक मैसेज डाल देते हैं कि इंटरनल सर्वर एरर, जो भी है इंटरनल सर्वर एरर, वाइल पोस्टिंग टू डू, जो मन चाहे वो लिख सकते हैं फिर, बस एरर्स समझाने के लिए, सक्सेस फॉल्स। अच्छा ठीक है, तो हम ऐसे अपना पोस्ट लिख सकते हैं और फिर पोस्ट करने के बाद ये सब कुछ हमें इधर मिल जाएगा। और यहाँ पे भी एक ट्राई कैच वैसे हमें डाल देना चाहिए। इन दोनों को इधर हम डाल लाते हैं, सेंड के जगह ये रेस डॉट जेसन भेज सकते हैं। और कैच के अंदर फिर से रेस डॉट जेसन, जेसन के अंदर मैसेज है फेल टू गेट टू डूज, ऐसा कुछ, सक्सेस फॉल्स। अब देखते हैं काम करते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, रिफ्रेश, अभी के लिए तो एरे 0 ही आएगा, वो ठीक है। लेकिन हम कुछ टू डूज ऐड करते हैं, कैच चारिज़ार्ड ऐड टू डू। हाँ, हमारा ऐड टू डू हो गया। इसका मतलब इसके अंदर हमारे पास कैच चारिज़ार्ड है। अच्छा, डेटा के अंदर कैच चारिज़ार्ड है। अच्छा, आईडी 549, नेम कैच चारिज़ार्ड और कंप्लीटेड फॉल्स। अब हाँ, अब क्या करते हैं, मोंगोडीबी एक और नया आईडी भी हमें दे देता है, जो भी अच्छा है। तो हमें ये वाला आईडी वैसे नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, हमने ऐड किए तो किए। तो अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ और ये डेटाबेस को रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास एक एंट्री आ जाएगा। तो हमारे पास मिल गया कैच चार्जर। अब इसका मज़ा ये है कि क्या होता है कि अगर मैं ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है ना, इसको मैं अगर बंद करता पहले, तो क्या होता कि ये सब कुछ फिर से रिफ्रेश हो जाता और हमारा जो हार्ड कोडेड टूडूज है, ये कैच पीजी, कैच पिकाचू वगैरह वगैरह, ये सब कुछ फिर से आ जाता। लेकिन अगर मैं अब तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई कनेक्शन ही है नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा, फिर से हम नोट मोन इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं और यहाँ पे npm रन डेव करते हैं। अब फिर से एक नया कनेक्शन हमें मिल गया और हमें कैचर भी मिल गया, क्योंकि अब ये सब कुछ ये MongoDB डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा है, ये हमारा कोई लोकल डेटा नहीं है। तो ऐसे आप बहुत कुछ बना सकते हैं सिर्फ टू डू लिस्ट क्यों, और ब्लॉग एप्लीकेशन बना सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, अमेजन, जो मन चाहे वो बना सकते हैं। वैसे हम धीरे धीरे देखेंगे। अब वैसे अभी तो लोग क्राउड एप्लीकेशंस कम बना रहे हैं, एआई ज़्यादा बना रहे हैं, लेकिन फिर भी तो एक हम देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पोस्ट तो कर लिया, तो वैसे ही जो सभी हमारे एपीआई राउट्स है सभी में ये सब कुछ एक एक करके ऐड कर लेते हैं। अब जो अगला वाला है, ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, हमारा ये जो टू डूज है इसको हम हटा सकते हैं, ये वैसे कोई काम का नहीं है। अच्छा, कस्टम मिडिलवेयर कुछ चीज़ हमने पहले डाला था, इसको भी हम हटा देते हैं, ये भी कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा डिफ़ॉल्ट राउट, वो तो ठीक है। फिर गेट ऑल टू डूज में ये डाल दिया। अच्छा, गेट वन टू डू बाई आईडी, इसके अंदर हमें
ठीक से डालना होगा कि हमें डेटाबेस से सिर्फ एक ही आईडी, मतलब कुछ जो भी आईडी हमें मिलेगा, मतलब वो टू डूज हमें। अच्छा ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो हमें आईडी तो मिलेगा ऐसे रेक डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, ऐसे करके आईडी मिलेगा। फिर हम जो करेंगे कुछ ऐसा, const to do doc equals to await to do model dot find one, और find one के अंदर हम आईडी जो है, आईडी कोलोन आईडी, मतलब ऐसे भी डाल सकते हैं। इसको एसिंग फंक्शन बना लेते हैं, एसिंग। ठीक है, हमें टू डू डॉक मिल गया अपना। अब ये जो टू डू डॉक हमें मिल गया, वैसे हमें ये सब फिल्टर विल्टर वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टू डू डॉक मिल गया। इसको हम हटा देते हैं। और अगर ये टू डू डॉक हमें मिलता है तो हम इसको, जो वैलिडेशन है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। अगर टू डू डॉक मिलता है तो रेस्ट डॉट जेसन टू डू डॉक। अगर टू डू डॉक हमें नहीं मिलता तो टू डू विद आईडी डजेंट एग्जिस्ट। हाँ ये ठीक है। तो फिर से हम जाते हैं इधर, रिफ्रेश। चार्लिजार्ड का आईडी कितना है? चार्लिजार्ड का आईडी है 549। तो अगर मैं ऐसे लिखूं टू डूज 549, अच्छा ये तो बैकएंड एपीआई है ना, तो हमें ऐसा लिखना होगा। अच्छा, इसको हम एक और टैब में देखते हैं। 3000 टू डूज और 549 है ना, इसको पकड़ के एक और में देखते हैं। तो क्या 40,000 आ गया, लेकिन अगर मैं 550 डालूं तो हमें आएगा टू डू विद आईडी 550 डजेंट एग्जिस्ट। तो ये भी काम कर रहा है। इसमें आप ट्राई कैच लगा सकते हैं। ट्राई के अंदर ये सब कुछ, कैच के अंदर कुछ और। नहीं ठीक है, अभी के लिए मैं नहीं डालूंगा। ये छोटा सा एप्लीकेशन है, सिर्फ सीख रहे हैं हम। अच्छा, अब हम पुट पुट करेंगे। पुट मतलब हम एडिट करेंगे। तो एडिट कैसे कर सकते हैं? फिर से कुछ ऐसे लिख लेंगे हम, कॉन्स्ट अपडेटेड टू डू इक्वल्स टू अवेट टू डू मॉडल फाइंड फाइंड वन एंड अपडेट, या फिर फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट भी कर सकते हैं। फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, आईडी मतलब ये हमारा आईडी नहीं है, ये जो आईडी मोंगो बना रहा है वो वाला आईडी है। तो फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, तो सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा कि कौन सा आईडी है। तो आईडी ये वाला आईडी। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ सिंक नहीं डाला। ठीक है, तो फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट। अब इसके अंदर सबसे पहले आईडी डालना होगा, तो आईडी है ये। और फिर इसके बाद हमें डालना होगा कि क्या अपडेट करना है। तो अपडेट हमें करना है जो नाम है, नाम के अंदर हमें डालना है बॉडी डॉट नेम, ये नाम के जगह डालना है। और जो कॉम्प्लीटेड है वो उस कॉम्प्लीटेड की जगह हमें डालना है बॉडी डॉट कॉम्प्लीटेड। ये हम डिस्ट्रक्चर करके भी लिख सकते थे जैसे हमने पोस्ट में किया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ शायद हमें नहीं करना चाहिए अभी। जो एक को हमें अपडेट करना है वो हमने कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपडेटेड टू डू भेज देते हैं। एक काम करते हैं, अपडेटेड टू डू हमने भेज दिया। ठीक है, देखते हैं काम करते हैं कि नहीं। तो हम चाहेंगे इधर, एडिट करते हैं, कैच वेनेसॉर सबमिट, देखते हैं होता कि नहीं। अच्छा, तो कुछ इश्यूज आ रहा है, इस कॉम्प्लीटेड करके डाल सकते हैं क्या? हम्म, अच्छा ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इश्यूज आ रहा है। और ये इश्यूज आ रहा है वैसे हमारे ऐप डॉट जेएसएक्स में। इसके अंदर हम अपडेट जब करना चाहते हैं तो इश्यूज वैसे हमें इधर ही आना चाहिए। ये जो डेटा टू डूज के अंदर हम कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाहिए। तो लॉग, एक काम करते हैं बॉडी करके देखते हैं इधर। हम्म, इस सबको हटाते हैं। ठीक है, तो हम कैच बिनस और कॉम्प्लीटेड ट्रू ये करना चाहते हैं। और इसके अंदर हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, आ, तो हम क्या भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं एंड पॉइंट प्लस टू डूज। अच्छा, अब समझ आ गया। ये हमारा नेम है और ये हमारा कॉम्प्लीटेड है। और ये जो हमारा बैकएंड है, बैकएंड के अंदर हम लोग एक ऐसा आईडी भेज रहे हैं जो कि हमें तो पता ही नहीं कि ये आईडी कौन सा है। ये आईडी हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम लोग भेज रहे हैं एक आईडी जो कि हमारा आईडी है, जो मतलब मोंगूज का वो वाला आईडी नहीं है। तो हमें कुछ ऐसे करना होगा।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन ठीक है, हम सीखने के लिए कर सकते हैं। ऐसे अवेट टू डू मॉडल डॉट फाइंड फाइंड वन, इसके अंदर हम ऐसे भेजेंगे आईडी, हमें जिसका आईडी मैच करता है। और फिर ये जो आईडी है, ये आईडी होगा हमारा टू टू डॉक का जो अंडरस्कोर आईडी है, ये वाला। कुछ समझ आ रहा है क्या हुआ? हम अपना आईडी से वो टू टू डॉक ढूंढ रहे हैं, फिर टू टू डॉक का जो अंडरस्कोर आईडी है उसको यूज करके हम फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट कर रहे हैं। वैसे इसको हम आसानी से ऐसा भी कर सकते थे, फाइंड वन एंड अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, सीखने के लिए थोड़ा सा हम देख सकते हैं इधर उधर का चीज़। तो यहाँ पे हम टू टू डॉक लॉक करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फिर से कैच विनर्स और सबमिट, और ये बदल गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हम लॉक कर रहे थे, लॉक के अंदर हमें क्या मिला, आईडी है ये, और इसका आईडी है ये, कैच चारीदार है। कौन सा लाइन ये लॉक कर रहा है वैसे, पुट के अंदर ये लॉक कर रहा है ये वाला लाइन, तो हमें मिल गया। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं डिलीट। डिलीट तो वैसे बहुत ही आसान है, हम ऐसे लिखेंगे सिर्फ कॉन्स्ट टू डू del await to do model dot find one and delete, इसके अंदर आईडी, आईडी है आईडी, इसको हम एसिंग कर देते हैं ऐसे, एसिंग। ये सब कुछ हटा देते हैं, कुछ नहीं चाहिए ऐसा। और टू डूज के जगह हम टू डू डेल ही भेज देते हैं, ये सब नहीं चाहिए हमें। और फिर एक और है डिलीट ऑल, तो डिलीट ऑल भी वैसे बहुत ही आसान है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टू डू डेल ऑल await to do model dot find find all, अच्छा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वगैरह वगैरह, बहुत तरह का फाइंड है इधर। तो हम ऐसे लिखेंगे टू डू मॉडल डॉट डिलीट मेनी, ये सब कुछ डिलीट कर देगा ऐसे ही। और यहाँ पे हम ऐसे एसिंग डाल देते हैं, एसिंग, ये टू डूज को हटा देते हैं, और यहाँ पे टू डू डेल ऑल। ठीक है, सब कुछ फिक्स कर लिया हमने, और सब सभी राउट्स में कर लिया ना? हाँ, सभी में कर लिए। तो अब एक बार हम फंक्शनैलिटी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटाबेस में सब कुछ अपडेट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये वीनस और इधर पे आ गया कि नहीं। रिफ्रेश, कभी कभी मोंगो थोड़ा सा स्लो होता है लेकिन ठीक है, अच्छा डेटाबेस है। अच्छा, वीनस और आ गया, आईडी 549 ही है, मतलब ये सब कुछ काम वैसे कर रहा है। फिर से एक डाल देते हैं, कैच पिका, कैच चारिदर, ऐसा एटीट्यूड। इसको डिलीट करते हैं, हो गया डिलीट। इसको एडिट करते हैं, हो गया एडिट। फिर से करते हैं पिकाचू, हो गया। अच्छा, एक और काम बाकी है, क्लियर ऑल, ये भी हो गया। रिफ्रेश, एरे जीरो है, और डेटाबेस में भी क्लियर हो जाना चाहिए, देखते हैं। हाँ, हो गया क्लियर। इसका मतलब हम डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हैं ठीक तरीके से, और हर चीज़ हमारे पास हो रहा है। तो इसके बाद हम वैसे वो जो लोकल स्टोर कर रहे थे, ये सब बेकार काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि किसी काम का नहीं है ना, बस थोड़ा सा ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब बहुत वैरायटी भी है वगैरह वगैरह, बहुत मतलब बहुत काम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है फिर दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और हमने रिएक्ट एक्सप्रेस तो थोड़ा सीख लिया, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम थोड़ा सा नेक्स्ट जेएस वगैरह वगैरह, और भी जो जो वेब डेवलपमेंट में नया चीज़ है, और कुछ एआई वगैरह वगैरह भी देखेंगे। ठीक है फिर दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में।